उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता पर कर रही है तेजी से काम। सीएम धामी ने कहा जून तक तैयार होगा यूसीसी का ड्राफ्ट। सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को सख्ती से रोका जाएगा। पुलिस प्रशासन की पहल, प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अभियान के तहत की गई कई क्षेत्रों को हटाया गया अतिक्रमण। उत्तराखंड के मौसम ने बदली करवट। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी, बारिश से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी के बीच पहुंच रहे हैं बाबा के भक्त। बाबा के केदार के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 1520 श्रद्धालु को केदारनाथ के लिए किया गया रवाना। चार धाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं साधु संतों की पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है मदद। एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देश पर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रशासन की तरफ से वाहनों की गई व्यवस्था। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात रही और शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का प्रसाद, गंगा तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा और साथ ही मंदाकिनी का गंगाजल के साथ ही रुद्राक्ष की माला भी भेंट की। 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ में केंद्र सरकार के सहयोग से राहत कार्य किए जा रहे हैं, वहां स्थिति सामान्य है। और इस दौरान सीएम धामी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि पीएम ने जोशीमठ के संदर्भ में केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वासन दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अक्टूबर और नवंबर 2023 में राज्य में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने मानस खंड के अंतर्गत जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, लोहाघाट में मायावती आश्रम की यात्रा के साथ ही सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में जन संबोधन और विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आने का भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बताया जा रहा है कि मुलाकात शिष्टाचार थी, कई विषयों को लेकर बातचीत हुई, विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। चूंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं, यात्रा शुरू हो चुकी है, चारों धाम की यात्रा शुरू हो गई है, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी के साथ यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो तुलसी प्रसाद, जो अन्य प्रसाद हैं वो यहाँ पर पीएम मोदी को दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो उत्तराखंड में आए क्योंकि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट आयोजित होने वाला है अक्टूबर नवंबर में। इस दौरान जो तमाम उद्योगपति हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो उत्तराखंड में आने वाले हैं, इसलिए वो इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करें, यहाँ पर आने का उन्होंने अनुरोध किया पीएम मोदी से। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कल उनके 100 एपिसोड अनवरत रूप से पूरी दुनिया का एक इतिहास बन गया कि पहले ऐसे शासक, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में 100 एपिसोड उन्होंने पूरे किए और उसमें से भी हमारे राज्य का, उत्तराखंड का अनेकों एपिसोडों में अनेक बार मन की बात में उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें हमारे पर्यावरण संरक्षण से लेकर
उत्तराखंड के अंदर जो मातृशक्ति के द्वारा काम किए जा रहे हैं उन सभी को दिखाने का काम किया। और ऐसे बहुत सारे परिश्रम से, लगन से लगे हुए ऐसे अनेकों लोग जो शोध कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे और अनजान थे, जिनको कोई नहीं जानता था, उन सभी को इस एपिसोड में लाकर उन्होंने देश दुनिया के सामने रखा, उनका प्रोत्साहन किया। उत्तराखंड के पौड़ी में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक गढ़वाल सांसद व समिति के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आयोजित बैठक में शौचालय विहीन विद्यालय व भवन विहीन चल रहे विद्यालय के मुद्दे प्रमुखता से निकलकर सामने आए, जिस पर गढ़वाल सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिए कि अगली बैठक में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर शौचालय न हो। इसके साथ ही जीर्ण शीर्ण विद्यालयों के भवन को भी जल्द दुरुस्त करने के निर्देश उनकी तरफ से बैठक के माध्यम से उच्च अधिकारियों को दिए गए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रमुखता से ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करें जहां पर शौचालय नहीं है। इसके साथ ही जिन विद्यालयों के भवन बहुत ज्यादा खराब अवस्था में हैं, ऐसे विद्यालयों का अधिकारी चयन करें। इन विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर काम करना सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। क्योंकि आपको बता दें कि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत इसमें शामिल हुए, तमाम यहाँ पर प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इस बैठक में विकास से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। जो स्कूल है वहां पर स्कूल में व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इसी के साथ जीर्ण शीर्ण विद्यालय हैं, उन तमाम चीजों को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के निर्देश इस बैठक के माध्यम से दिए गए हैं। जो अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, उन सभी अधिकारियों से ये कहा गया, जो भी जिम्मेदारी प्रशासन की है, जो जिम्मेदारी अधिकारियों की है, वो अधिकारी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन अवश्य करें और जल्द से जल्द उन परेशानियों को दूर किया जाए। देखिए, मैंने यह भी संज्ञान लेते हुए और सीधे निर्देशित किया है कि अगली वाली जो बैठक होगी उसमें ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि शौचालय बच्चे हमारे लिए पहले हैं, विद्यालय है और बच्चों के यहाँ शौचालय ये पहले ही ये कहता कि इनको प्राथमिकता लेना। लेकिन आज जो विषय आया है प्रतिनिधि तरफ से, मैंने संज्ञान लिया है, इसको अगली जिला प्लान की बैठक में प्राथमिकता दे और सब जगह यदि कोई विद्यालय छूटा रह गया जो लाए हैं तो उसको पूरा शौचालय युक्त करें। विद्यालय विहीन जो इस प्रकार का भवन विहीन है तो उसका एस्टिमेट बना के विभाग को भेजें और उसको मैंने सीडीओ को कहा कि इसको संज्ञान लेते उसको भी और ध्यान दें। उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता पर तेजी से काम कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जून तक बिल का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल प्रदेश होने के बाद तमाम मान्यताओं वाले प्रदेश है। यहाँ सभी जाति, पंथ, संप्रदाय के लोग रहते हैं। सरकार बिना किसी तुष्टीकरण के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से काम कर रही है। सभी नागरिक समान हैं और इसलिए नागरिक संहिता बनाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जून तक तैयार हो जाएगा और साथ ही सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को सख्ती से रोका जाएगा। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम जगहों पर शिकायतें मिली थीं, समय सीमा तक अगर कोई अतिक्रमण को नहीं हटाता है तो प्रशासन कार्रवाई जरूर करेगा। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई जगहों पर अवैध मजार बनाई हुई हैं, जमीनों को कब्जा कर लिया गया है, कई मुस्लिम यहां पर रहने लगे हैं अवैध रूप से। अब ऐसे में जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उनकी खैर नहीं, क्योंकि सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो भी अवैध निर्माण किया जा रहा है उसे तुरंत हटा लें, अन्यथा कार्रवाई जब होगी तो सब कुछ हटा दिया जाएगा और जो भी इस तरह की गतिविधि करते हैं वो ऐसी गतिविधि कतई ना करें। एक बड़ा मैसेज भी दिया और अधिकारियों को सख्त संदेश भी दे दिया और कार्रवाई करने के लिए भी आदेश दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस क्षेत्र अधिकारी श्री वीर सिंह के निर्देशन में बाजार पुलिस चौकी के प्रभारी होशियार सिंह ने खटीमा बाजार चौकी क्षेत्र में बढ़ते हुए अतिक्रमण को हटाया।
और आपको बता दें कि बढ़ते हुए अतिक्रमण को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर क्षेत्र से पुलिस प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और साथ ही पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तमाम सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को हिदायत दी कि अतिक्रमण न करें। अतिक्रमण करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण करने वालों पर चालान काटे गए। और बता दें कि अतिक्रमण के कारण सड़कों पर यातायात बाधित होता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं अतिक्रमण कभी कभी रोड साइड एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, और जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कई क्षेत्रों का अतिक्रमण हटाकर कार्रवाई की गई है। खटीमा से जो बाहर को रोडें निकलती हैं, खटीम में सितारगंज को निकलती है, पीलीभीत को निकलती है, टनकपुर को निकलती है, इन रोडों में स्थानीय व्यवसायियों द्वारा अपने दुकान के सामान को दुकान से बाहर कर दिया गया है। उसके बाद थोड़ा ठेली वालों ने भी काफ़ी रोड को एंगेज कर दी गई है, जिनको कई बार हम लोगों द्वारा नगर पालिका द्वारा समझाया गया कि आप लोग जो मुख्य चौराहे के आसपास जो सड़कें हैं उनको एंगेज ना करें। लेकिन काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी जब नहीं माने तो नगर पालिका की टीम और हमारी पुलिस की टीम श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय की नेतृत्व में आज जो है पूरे टाउन एरिया में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 9 व्यापारियों का चालान किया गया और जो अतिक्रमित सामग्री थी उसको कब्जे में लेके नगर पालिका कार्यालय में जमा किया गया। देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। बता दें कि कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश का असर रुद्रपुर में भी देखा गया। रुद्रपुर में भारी बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं भारी बारिश को लेकर 4 धाम यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड घूमने आए पर्यटक बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं और साथ ही भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। साथ ही पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर बारिश की संभावना है और कई जगहों पर बारिश हो चुकी है, कई जगहों पर बारिश लगातार हो रही है। चूंकि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया क्योंकि तेज बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन कई जगहों पर बारिश की वजह से दिक्कतें होने लगी हैं, कई जगहों पर जाम की स्थिति निर्मित हुई, कई जगहों पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। टेम्परेचर में भी जो स्थिति है वो गिरती हुई नजर आ रही है। मौसम में अचानक से करवट बदला है उत्तराखंड में और इसके साथ यहाँ पर कई जगहों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी ये कहा कि आगे आने वाले कुछ समय तक बारिश की संभावना बनी है और कई दिनों तक बारिश यूं ही होती रहेगी और जिसकी वजह से मौसम एकदम साफ है। लेकिन यहाँ पर बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अचानक से मौसम में करवट बदली। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया और आगे के लिए भी पूर्व अनुमान जारी किया है कि आने वाले समय में भी बारिश यूं ही होती रहेगी। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का ये दौर जारी है। रुद्रप्रयाग, खटीमा, पौड़ी, इसी के साथ अन्य जिलों में भी जो बारिश हो रही है उसकी वजह से परेशानी थोड़ा बढ़ गई, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। केदारनाथ धाम में सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। धाम में बारिश और बर्फबारी जारी है, लेकिन इसके बाद भी बाबा के केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सोनप्रयाग से सुबह 6 बजे तक 1520 श्रद्धालुओं को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। वहीं धाम में पहले से मौजूद श्रद्धालुओं को टोकन व्यवस्था के जरिए दर्शन कराए जा रहे हैं। कपाट खोलने के बाद अभी भीड़ के चलते सिर्फ अभिषेक पूजा हो रही है और साथ ही सुबह 5 बजे से धर्म दर्शन शुरू हो रहे हैं जो अपराह्न 3 बजे तक होते हैं। इसके बाद शाम 5 बजे से सायंकालीन आरती तक श्रृंगार दर्शन कराए जा रहे हैं। वहीं केदारनाथ में बाबा के मंदिर के कपाट खुलने के दिन से ही दोपहर बाद अक्सर बर्फबारी हो रही है। इससे जहां पर यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं तो वहीं प्रशासन और पुलिस को व्यवस्थाएं जुटाने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारी बारिश और बर्फबारी के बीच भक्तों की जो आस्था है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन
भारी संख्या में चारधाम में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए, जब यहाँ पर बाबा केदार के दर पर जब श्रद्धालु काफ़ी संख्या में पहुंचे तो यहाँ पर बर्फबारी का नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिला और लोगों ने इस बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया और साथ ही साथ बाबा के दर्शन भी किए, आशीर्वाद दिया। भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने का ये सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी के बीच बाबा के जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाबा के केदार के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। 1520 श्रद्धालुओं को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया है और ये जत्था लगातार आगे बढ़ रहा है दर्शन करने के लिए। तो चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ और इसी के साथ गंगोत्री, यमुनोत्री के धाम भी खुल चुके हैं। लेकिन मौसम किस तरह से है? मौसम में आप देख सकते हैं परिवर्तन हुआ, बर्फबारी हो रही है, कई जगहों पर भारी बारिश है। लेकिन जो भक्तों का पहुंचने का ये क्रम है वो निरंतर जारी है। जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारी उत्साह, भारी उमंग के साथ ये आस्था देखने को मिल रही है। जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे तो बाबा का आशीर्वाद लिया और इसी के साथ इस बर्फबारी को देखने के लिए भी लोग यहाँ पर काफ़ी देर तक रुके रहे, क्योंकि इसका आनंद ले रहे हैं लोग। जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं तो इसका आनंद भी ले रहे हैं। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन साधु संतों के अलावा गरीब लोगों को हो रही है जो पैसों की कमी के चलते पैदल ही यात्रा करते हैं। और ऐसे में श्रीनगर थाने में तैनात SSI संतोष पैथवाल इन लोगों की मदद में जुटे हैं और ऐसे शिव भक्तों को खाकी का साथ मिल रहा है। वे ड्यूटी के दौरान हर दिन साधु संतों और गरीब तबके के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि बिना परेशानी के उनकी यात्रा सुगम बन सके। साथ ही इन लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था भी की जा रही है। बता दें कि SSI संतोष पैथवाल इससे पहले पौड़ी जनपद के थलीसैंड थाने में तैनात थे। कोरोना काल में भी कई लोगों की मदद कर चुके हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। चारधाम यात्रियों को उनके रहने, उनके खाने पीने की भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए जब यहाँ पर मानवता की मिसाल पेश की जा रही है। खाकी का किस तरह से यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। और जो खाकी वर्दी वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो लोगों की, जो पर्यटक हैं उनकी, श्रद्धालुओं की दिन रात मदद कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम दिक्कतें होती हैं। उन दिक्कतों का सामने लोगों को ना करना पड़े, इसका ख्याल रखा जा रहा है। जो लोग श्रद्धालु जो कि बीच रास्ते में फंस जाते हैं, जो दिक्कतें होती हैं साधु संतों को या फिर आम लोगों को, उनकी मदद के लिए यहाँ पर ये खाकी आगे आई और पुलिसकर्मियों के द्वारा इनकी मदद भरपूर की जा रही है। और इन सभी को इनके डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुँचाने की भी पूरी व्यवस्थाएँ प्रशासन की ओर से इन पुलिसकर्मियों के द्वारा की जा रही है। इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पे है और चारधाम यात्रा से पूर्व हमारी SSP मैम ने हमारे साथ एक बैठक के माध्यम से हमें अवगत कराया था और निर्देश भी किया था कि हम लोगों को चारधाम यात्रा के दौरान ऐसे सभी श्रद्धालुओं और यात्रीगणों को सुरक्षित और सुगमता के साथ यात्रा करवानी है। इसी के अनुसार हम लोग आजकल जो विशेषकर हमारे शिव भक्त साधु संत हैं उनको उनके कंसर्ट पर उनसे राय लेके और उनके आग्रह पर हम लोग उनको चारधाम भेजने का काम कर रहे हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है। बाबा जी लोगों में सर के माध्यम से लेके जा रहे हैं। ये जा रहे हैं चारधाम यात्रा पे, पैदल यात्रा करते हैं लोग। थोड़ा मदद हो जाएगी इनकी अगर हम इनकी गाड़ी में ले जाएं। सर के माध्यम से मैं इनको लेके जा, ये लोग तो भेज रहे हैं सफर, अगर मैं इनको लेके जाऊँ तो इस बात का पुण्य मुझे भी मिलेगा। यूपी से आया हूँ, गोरखपुर से, योगी बाबा आदित्यनाथ के वहाँ से अपना यात्रा में आया हूँ इधर। बढ़िया बात है, आप लोग हम लोगों का व्यवस्था कर रहे हो तो बैठा भी दान पुण्य धर्म नगरी का काम है। आप लोग धर्म नगरी में रहते हो, अच्छा करते हो साधु संतों का। ये पुण्य का काम है भोलेनाथ। हाँ, इससे बड़ा काम और क्या है। चार धाम के लिए कहाँ से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अनिल अंबानी जैसे आ रहे हैं, सब मदद ही तो करते हैं सबकी एक दूसरे की। आप कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्म नगरी हरिद्वार में 4 दिवसीय श्री अष्टोत्तरी शतचंडी पाठ और महायज्ञ का विधि विधान के साथ सप्तऋषि आश्रम भूपतपाला में समापन हो गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन से शुरू हुई थी।
यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ समाप्त हुई। इस मौके पर प्रकाशित विशेष पुस्तिका सनातन सर्वधनी का विमोचन श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के कर कमलों के द्वारा हुआ। वहीं इस यज्ञ में स्थानीय लोग भी सम्मिलित हुए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची हुई है। इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया और साथ ही दक्षिण काली मंदिर में मां की पूजा अर्चना की, गंगा आरती में भाग लिया। कंगना रनौत ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां आकर उनको अलग ही अनुभूति हुई है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कंगना रनौत ने कहा कि जो 2019 में जनता ने फैसला लिया था वहीं 2024 में भी होने वाला है। और साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास है। आज मुझे मां गंगा के दर्शन और संतों का आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कंगना रनौत का कहना है कि गंगा को स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए सरकार अच्छा कार्य कर रही है। पहले लोग इसके प्रति इतने जागरूक नहीं थे, क्योंकि जब नदियों की दुर्दशा होती है तो मानवता की भी दुर्दशा होती है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानवता के साथ धर्म का भी कल्याण कर रहे हैं। दो 2024 को लेके काफी उत्सुकता है और आई थिंक वही होगा जो 2019 में हुआ था। ये जिसे देवभूमि कहते हैं, हर जगह देवता ही देवता और खूबसूरती दिख रही है। हम तो प्रसन्न हैं बस यहाँ आके। और गंगा जी के साथ में स्वामी जी के भी दर्शन करने का मौका मिला, इनका आशीर्वाद हमें मिला, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो गंगा को लेकर जितना भी जागरूकता आ रही है, चाहे गंगा को सफाई से लेकर हो या हमारी संस्कृति में और हमारे धर्म में गंगा जी का क्या महत्व है, उसके प्रति जागरूकता हो, ये हर तरीके से हमारी ये जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने ये संभव। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सुचारू है। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए सुबह 8 बजे तक 2584 यात्री रवाना हुए हैं। वहीं बारिश और बर्फबारी से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उधर गंगोत्री और यमुनोत्री सहित यमुना घाटी में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री धाम के आखिर प्रमुख पड़ाव जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर मूसलाधार बारिश के बीच यात्री जोखिम भरी आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा के भक्त भारी बारिश और बर्फबारी के बीच 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। मां गंगा की डोली मंदिर से बाहर उत्सव डोली के साथ देखिए। उत्तराखंड के मसूरी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी महिला मोर्चा शामिल हुई। इस दौरान राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी और वीर गति को प्राप्त हुए बलिदानियों के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बलिदानियों के बलिदान को याद किया गया और साथ ही मसूरी बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण उत्तराखंड के बलिदानियों और आंदोलनकारियों के कारण ही संभव हो पाया है। बढ़ते आगे खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की। चमोली जनपद के देवाल विकासखंड में उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में थराली विधायक शामिल हुए, जहां लोगों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रतियोगिता में कुल 14 टीमों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए महिलाओं ने कार्यक्रम के जरिए दिखाया अपना दम। और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक ने कहा कि उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जितना प्रयास और सहयोग होगा सब कुछ किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण के लिए लोक कला और संस्कृति विभाग के माध्यम से इस परंपरागत गीतों के संरक्षण का प्रयास किया जाएगा। मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारी उत्तराखंड की देव संस्कृति और जो हमारी परंपराएं रही है, हमारी संस्कृति की जो आज तक की धरोहर के रूप में रहा है, उसको हम इस विरासत को आगे कैसे बढ़ाएं, जो यहाँ पर प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास मुझे देखने को मिल रहा है। मैं इसके लिए आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारी जो मातृशक्ति है, महिला मंगल दल के रूप में
आज यहाँ पर 9 महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया और निश्चित रूप से ये देवभूमि के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही सफल प्रयास मैं ये कहूँगा। और मैं ये कोशिश करूँगा, मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाने में किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। मैं अपनी सारी मातृशक्ति को, अपने महिला मंगल दलों को शुभकामनाएं देता हूं। उनको इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि निश्चित रूप से आज मातृशक्ति के हाथ में हमारी संस्कृति भी है और ये समाज भी जुड़ा। उत्तराखंड के रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रविवार की सुबह रामनगर में ग्राम लूटाबड़ के रहने वाले युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इस बीच एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए और शव को थाने में रखकर हंगामा किया और साथ ही साथ परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं हंगामे की सूचना के बाद थाने के बाहर भारी मात्रा में तैनात पुलिस बल व अधिकारियों ने परिजनों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामले को दर्ज किया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पूरे मामले की जांच में प्रशासन जुटा हुआ है और जल्द ही इस हत्याकांड का प्रशासन की तरफ से खुलासा जल्द ही किया जाएगा। ऐसा था, हमारा अभी महीने 1.5 महीने पहले मोमडनों से कोई वो हुआ था विवाद, जो हमारा कोई विवाद नहीं था, जिसमें हमारे घर पे ही हम कम से कम 20 से 25 लोग हमारे घर के अंदर घुसे, हमारी बहनों पर हाथ छोड़ा, हमारी बहनों को मारा, जिसमें हमने तहरीर दी और उसमें तहरीर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो पुलिस वालों को तहरीर दे रखी है। और आज सुबह ऐसा था, हमारे चाचा घर पे थे, हम लोग सो रखे थे और क्या नाम है आजम आया हमारे घर पे, जिसमें 4-5 लोग और थे, जिप्सी से आए थे। तो पप्पी भाई से कह के पप्पी मेरे साथ चल दे कि लड़ाई हो गई है मेरी, मुझे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।